Dear student, today we have to discuss the new topic, that is introduction of PLSQL. This is the program for BTech Mechanical 6th semester 3rd year student, or subject code is Mechanical 606, that is RDBMS, or the topic is PLSQL. Introduction of PLSQL. Myself, Sirish Mandove, assistant professor, ITM CSE. First, we have to discuss the prerequisites. Then after that, introduction of PLSQL and what is PLSQL. हम जानेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होगा PLSQL का, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि PLSQL एक्चुअली है क्या. एंड देन आफ्टर दैट फीचर ऑफ द PLSQL, एंड देन आफ्टर PLSQL architecture and differences between SQL and the PLSQL. And then after PLSQL architecture and differences between SQL and PLSQL, structure of PLSQL block, program of PLSQL, then after advantage, disadvantage, and exercise, learning outcome, and the references. So this is the content of our PPT. Now first we have to discuss the prerequisite of topic. So the prerequisite is that, अगर हम prerequisites की बात करते हैं, student should have a general idea about the set operation and the aggregate function. So what is the set operation? In the set operation, we have to discuss the union all. मतलब हम दो टेबल्स के बीच में यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, दो टेबल्स के बीच में इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, तो ये सेट ऑपरेशन के अंतर्गत आएगा. एग्रीगेट फंक्शन की अगर हम बात करें तो एग्रीगेट फंक्शन क्या होगा, जैसे एग्रीगेट फंक्शन बेसिकली हम ग्रुप में परफॉर्म कराते हैं, और इसके लिए हम कुछ कमांड्स का यूज करते हैं, जैसे सम की हम बात करें या मैक्स मिन एवरेज की बात करें, काउंट की बात करें, तो ये सब आपके एग्रीगेट फंक्शन के अंतर्गत आते हैं, जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जिसको हम ग्रुप में मैनिपुलेट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं. इसके अलावा एक जनरल आइडिया होगा कंजक्टिव ऑपरेटर इन द एसक्यूएल. तो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हम बाकी लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं, जैसे हम रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े हुए हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ा हुआ है. अब हम बात करते हैं कंजक्टिव ऑपरेटर्स को हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, जिसमें एंड और ऑपरेटर के बारे में हमने डिस्कस किया था, किस तरह से दो टेबल की जो हम एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को परफॉर्म कराते हैं. और इसके अलावा हमने पढ़ा था कंस्टेंट. तो कंस्टेंट जो है पर्टिकुलर रूल्स, रेगुलेशन या कहना चाहिए कंडीशन को डिफाइन करते हैं, और जिसके अंतर्गत तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के कंस्टेंट हम यूज करते हैं. उसमें हमने पढ़ा था नल कंस्टेंट के बारे में पढ़ा था. इसके अलावा नल कंस्टेंट के अलावा प्राइमरी कंस्टेंट होता है, फॉरेन कंस्टेंट होता है, चेक कंस्टेंट होता है. तो इस टाइप के डिफरेंट टाइप के कंस्टेंट हम पर्टिकुलर टेबल में या कॉलम में लगा सकते हैं, जिससे हम उस पर्टिकुलर कंस्टेंट जो हम लगाया उसको फॉलो कर सकें. जैसे हम नॉट नल का कंस्टेंट पढ़ते हैं, जिसमें हम किसी वैल्यू को नॉट नल नहीं डिफाइन कर सकते. ठीक है, ऐसा अगर हम प्राइमरी यूज करते हैं तो उसमें यूनिक भी होगी वैल्यू और नॉट नल भी डिफाइन नहीं कर सकते. तो इस टाइप से जो कंस्टेंट होते हैं वो किसी पर्टिकुलर कॉलम या टेबल पे लगाया जाता है, जिससे हम उस कंस्टेंट को फॉलो कर सकें. इसके अलावा जनरल आइडिया हमने व्यू के बारे में डिस्कस किया. तो व्यू जो होता है एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करता है, जो कि एग्जिस्टिंग टेबल से क्रिएट किया जाता है, और एक प्रकार की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जहाँ पर हम टेबल को ना शेयर करके व्यू को शेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो सारे के सारे टेबल और कॉलम ना करके हमारे पास जो सिलेक्टेड या स्पेसिफाइड कॉलम या टेबल कॉलम या रोज होंगे, इसको हम यहाँ पे व्यू के द्वारा सिलेक्ट कर सकते हैं. व्यू सिंगल टेबल्स के रूप में भी क्रिएट किया जा सकता है, और मल्टीपल टेबल्स के रूप में भी व्यू को क्रिएट कर सकता है. इसके अलावा हमने देखा था ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसको हम TCL कहते हैं. ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज को अगर हम DBMS में बात करें तो ट्रांजैक्शन जो होता है, क्या होता था कि किस तरह से हम किसी पर्टिकुलर कहना चाहिए अगर हम A से B के बीच में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे हम बैंकिंग में देखते हैं कि किस तरह से आपका ट्रांजैक्शन होता है. ठीक, उसी तरह से ट्रांजैक्शन यहाँ पे हमने बताया डेटाबेस की जो ट्रांजैक्शन होता है, कि किस तरह से डेटाबेस की चेंजेस करके उसको हम सेव कराते हैं. तो बेसिकली जो DBMS है, ये ट्रांजैक्शन सिस्टम को ये 3-4 प्रॉपर्टी के थ्रू डिफाइन करता है, जिसमें हम एसिड प्रॉपर्टी कहते हैं. इसमें A से एटोमिसिटी होता है, C से कंसिस्टेंसी, I से आइसोलेशन और D से ड्यूरेबिलिटी. इसके अलावा TCL जो है बेसिकली 2 या 3 कमांड्स को यूज करता है, जो बेसिकली हम पढ़ते हैं, जिसमें एक आपका कमिट होता है. ठीक है, और कमिट के बाद आपका आता है, पहले हमने कमिट पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था रोल बैक, और तीसरा हमने पढ़ा था दैट इज सेव पॉइंट. ठीक है, तो ये सब आपके TCL लैंग्वेजेस या TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है. और लास्ट हमने डिस्कस किया था जनरल आइडिया अबाउट ज्वाइन. ठीक है, तो ज्वाइन बेसिकली दो टेबल्स के बीच ज्वाइन हम परफॉर्म कराते हैं, और ये दो टाइप का होता है, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन. ठीक है, तो ये सब हमने प्रीवियस टॉपिक थे जो हमने डिस्कस किए थे. हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू PLSQL. तो PLSQL जो होता है दैट इज प्रोसीजरल लैंग्वेज एक्सटेंशन टू द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. ये एक एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को, जो कि प्रोसीजरल लैंग्वेज के रूप में या प्रोसीजरल लैंग्वेज एक्सटेंशन कहलाता है. और ये SQL जो होता है एक पॉपुलर लैंग्वेज होती है, जहाँ पर हम क्वेरिंग और अपडेटिंग करते हैं डेटा में, जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में किया जाता है.
और PL/SQL जो होता है ये ऐड करेगा प्रोसीजरल फंक्शंस को या प्रोसीजरल कंस्ट्रक्शन को SQL लैंग्वेज के रूप में, जहाँ पर हम जो SQL की जो लैंग्वेज की जो कहना चाहिए ड्रॉबैक्स या ओवरकम्स को या लिमिटेशंस को ओवरकम कर रहे हैं। और PL/SQL जो होता है एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करता है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जहाँ पर हम बिल्ड करते हैं क्रिटिकल एप्लीकेशंस को उस पर्टिकुलर ओरेकल डेटाबेस के। तो कुल मिला के PL/SQL जो होता है SQL के अंदर जो लिमिटेशन होती है उसको ओवरकम करेगा। दूसरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जहाँ पर हम बिल्ड करते हैं क्रिटिकल एप्लीकेशंस को ओरेकल डेटाबेस के लिए। ओरेकल जो है, ये ओरेकल PL/SQL की हम बात करें तो ये एक एक्सटेंशन होता है SQL लैंग्वेज का। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ SQL लैंग्वेज, ठीक है। और ये एक्सटेंशन जो है, अगर हम इस एक्सटेंशन की बात करें, ठीक है, ये एक्सटेंशन क्या प्रोवाइड, ये एक्सटेंशन ये बताता है कि किस तरह से हम जैसे हम बात करें जिसकी कि जो PL/SQL है एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है SQL लैंग्वेज को, जहाँ पे हम कंबाइन करते हैं डेटा मैनिपुलेशन SQL को प्रोसेसिंग पावर ऑफ प्रोसीजर लैंग्वेज के साथ और क्रिएट करेंगे एक सुपर पावरफुल SQL क्वेरीज को, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, SQL का और प्रोसीजरल पावर का या प्रोसीजरल लैंग्वेज का। इससे हम एक पावरफुल SQL क्वेरीज क्रिएट कर सकते हैं। और PL/SQL जो होता है इंश्योर करता है सीमलेस प्रोसेसिंग ऑफ SQL स्टेटमेंट, जहाँ पे एनहांस कर सकते हैं उसकी सिक्योरिटी को, उसकी पोर्टेबिलिटी को और रोबस्टनेस को, ठीक है, उस पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए। आगे हम बात करते हैं कि व्हाट इज PL/SQL। PL/SQL मतलब क्या हुआ कि ये इंस्ट्रक्ट करता है कंपाइलर को कि व्हाट टू डू थ्रू SQL, हमें क्या करना होगा SQL के लिए, हाउ टू डू थ्रू द प्रोसीजर वे, और हमारे पास कौन सा एक प्रोसीजर वे होगा, किस तरह का एक प्रोसीजर वे होगा जिसके लिए उसको हम परफॉर्म कर सकें। तो सिमिलरली अदर डेटाबेस लैंग्वेज ये कंट्रोल प्रोवाइड करता है प्रोग्रामर्स को, जहां पर हम यूज करते हैं लूप्स का, कंडीशन का और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट का, ठीक है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, कंट्रोल प्रोवाइड करेगा प्रोग्रामर को वेयर वी हैव यूज द लूप्स, कंडीशन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। जैसे हम प्रोसीजर लैंग्वेज में जानते हैं C++ में, हमने C++ में लूप्स का भी यूज किया हुआ है। यहाँ पे व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप होता है, कंडीशन के भी स्टेटमेंट किया, इफ एल्स कंडीशन का यूज किया और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट का भी यूज किया, जहां पर ऑब्जेक्ट होंगे, क्लासेस होंगी, इन सारी चीजों का हमने यूज किया हुआ। फीचर्स की हम बात करें, फीचर्स ऑफ द PL/SQL, तो जो फीचर्स होता है PL/SQL का उसमें सबसे पहला आता है पोर्टेबल और दूसरा है एफिशिएंट। पोर्टेबल की जब हम बात करते हैं तो PL/SQL जो है एक एप्लीकेशन होता है जो कि एग्जीक्यूट करता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, जहां पर हम ओरेकल को इंस्टॉल करें, ठीक है। तो ये क्या करता है, पोर्टेबल मतलब क्या हो गया कि PL/SQL एप्लीकेशन जो है एग्जीक्यूट कराया जाएगा जहां पर हर टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में जहां पर हम ओरेकल को इंस्टॉल करते हैं। एफिशिएंट होता है तो जितने भी सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन होता है वो एफिशिएंटली हम परफॉर्म कराते हैं PL/SQL के द्वारा। क्या कराते हैं, जितने भी शॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन होते हैं वो हम परफॉर्म करेंगे PL/SQL के द्वारा विदाउट द यूज ऑफ ओरेकल इंजन। इसमें ओरेकल इंजन का यूज नहीं होगा और ये इंप्रूव करता है ट्रांजेक्शन की परफॉर्मेंस को। किसको इंप्रूव कर रहा है, ट्रांजेक्शन के परफॉर्मेंस को। इसके अलावा ये एरर चेकिंग और डेवलपमेंट टूल्स के रूप में यूज किया जाता है। एरर चेकिंग की हम बात करें तो PL/SQL अलाउ करेगा एरर चेकिंग और डिस्प्ले करेगा यूजर फ्रेंडली मैसेज जहां भी एरर ऑकर होगी, ठीक है। जब भी एरर ऑकर होगी तो एक यूजर फ्रेंडली क्या करेगा, मैसेज को डिस्प्ले करेगा। डेवलपमेंट टूल्स की बात करें तो PL/SQL सपोर्ट करता है एग्जीक्यूशन ऑफ SQL स्टेटमेंट अलोंग विद द फंक्शनलिटी ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, कंडीशन स्टेटमेंट, लूपिंग और ब्रांचिंग एंड प्रोसीजर फंक्शन एंड टेयर्स। तो बहुत सारे टूल्स को, बहुत सारे कहना चाहिए फंक्शंस को इसके द्वारा क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो PL/SQL क्या करेगा, सपोर्ट करेगा कि किस तरह से हम एग्जीक्यूट करेंगे SQL स्टेटमेंट को अलोंग विद द फंक्शनलिटी ऑफ द वेरिएबल डिक्लेरेशन। हमारे पास वेरिएबल का डिक्लेरेशन होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट होगा, लूपिंग होगा, ब्रांचिंग, प्रोसीजर, फंक्शन एंड टेकर, ठीक है। हम बात करते हैं फिफ्थ जो फीचर्स है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। किसका होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का। किस तरह से PL/SQL जो होता है एक कैपेबल होता है कि हम हैंडल कर सकते हैं एक्सेप्शंस को और जो कि अफेक्ट कर सकता है प्रोग्राम के फ्लो में, ठीक है। तो ये हेल्प करता है कि किस तरह से हमारे पास कोड होंगे जो कि रिलायबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके फीचर्स हो गए PL/SQL के, जहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है ये हैंडल करता है एक्सेप्शंस को। इसमें कैपेबिलिटी होती है कि हैंडल करता है एक्सेप्शंस को जिसका इफेक्ट फ्लो ऑफ प्रोग्राम पे पड़ता है और किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोड को वो रिलायबल बना सकते हैं।
यहाँ पे हमने फीचर्स की बात की PL/SQL की, जिसमें पोर्टेबल, एफिशिएंट, एरर चेकिंग, डेवलपमेंट टूल्स और एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, हम बात करते हैं PL/SQL का आर्किटेक्चर। किसकी बात करते हैं? PL/SQL के आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो PL/SQL का जो आर्किटेक्चर होता है, ये कंसिस्ट करता है 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, जो जहां पर हमें डायग्राम में दिखाया गया PL/SQL ब्लॉक, PL/SQL इंजन और डेटाबेस सर्वर। So there are the 3 types of component we can use for a PL/SQL architecture. First one is PL/SQL block, or then after PL/SQL engine, PL database server. तो पहले हम बात करते हैं PL/SQL ब्लॉक की। तो PL/SQL ब्लॉक जो होता है क्रिएट किया जाता है जहां पर हम स्ट्रक्चर लॉजिक ब्लॉक्स को ऑफ कोड को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? लॉजिकल ब्लॉक ऑफ कोड्स को, जो कि डिस्क्राइब करेगा प्रोसेस को कि किस तरह से हमें एग्जीक्यूट करना होगा। इस टाइप का जो ब्लॉक होगा ये कंसिस्ट करेगा एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट आपको पता है, एसक्यूएल से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट आपको लिखना हो। PL/SQL इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि इस पास किए जाते हैं ऑरेकल इंजन को फॉर एग्जीक्यूशन। तो फर्स्ट आपका क्या हो गया? दैट इज PL/SQL ब्लॉक, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि PL/SQL ब्लॉक जो है ये क्रिएट करेगा स्ट्रक्चर को, जहां पर हम लॉजिकल ब्लॉक ऑफ कोड को डिस्क्राइब करते हैं प्रोसेस को एग्जीक्यूशन कराने के लिए। और इस टाइप का जो ब्लॉक होगा ये कंसिस्ट किया जाता है एसक्यूएल स्टेटमेंट को, PL/SQL इंस्ट्रक्शन को, जो कि पास किया जाता है ऑरेकल इंजन को फॉर एग्जीक्यूशन। सेकंड बात करते हैं PL/SQL इंजन्स की। जो PL/SQL ब्लॉक जो होता है ये कंटेन करेगा प्रोसीजरल स्टेटमेंट, जो कि हम एग्जीक्यूट कराते हैं PL/SQL स्टेटमेंट के लिए, और जो एग्जीक्यूट करता है इनसाइड द PL/SQL इंजन। तो सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि PL/SQL इंजन जो है ये प्रोवाइड करेगा एनवायरनमेंट जहां पे PL/SQL ब्लॉक को हम क्या कराते हैं? एग्जीक्यूट कराते हैं। तो PL/SQL ब्लॉक कंटेन करेगा प्रोसीजर स्टेटमेंट को, जो कि एग्जीक्यूट कराता है PL/SQL स्टेटमेंट्स को, और एग्जीक्यूटर जो होगा इनसाइड द PL/SQL इंजन होगा। और सिंपल वर्ड से हम कह सकते हैं PL/SQL इंजन जो होगा ये प्रोवाइड करेगा एनवायरनमेंट जहां पे PL/SQL ब्लॉक को हम क्या कराएंगे? एग्जीक्यूट कराएंगे। लास्ट आपका होता है डेटाबेस सर्वर। तो जो लास्ट हम बात कर रहे हैं डेटाबेस सर्वर की, तो ये डेटाबेस सर्वर जो होता है इसमें हम क्या करते हैं? जो ऑरेकल DB सर्वर्स की बात करते हैं इसको हम डेटाबेस सर्वर कहते हैं, या MySQL DB सर्वर की बात करें, और यह हम DB सर्वर जो होता है स्टोर करता है डेटा को एज ए टेबल के फॉर्म। तो इस तरह से हमारे पास PL/SQL आर्किटेक्चर की हम जो बात कर रहे हैं, तो पहले उसमें ब्लॉक PL/SQL ब्लॉक होगा, और ये ब्लॉक क्या करता है? एक लॉजिकल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से हमारे प्रोसेस को हमें एग्जीक्यूट कराना है। एक आपके पास PL/SQL इंजन होता है जो कि कंटेन करता है प्रोसीजर स्टेटमेंट को, जिसको हमें एग्जीक्यूट कराना होगा PL/SQL स्टेटमेंट एग्जीक्यूटर के द्वारा, जो कि इनसाइड होता है PL/SQL इंजन के अंदर। डेटाबेस सर्वर की हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के डेटाबेस सर्वर होते हैं। ऑरेकल डेटाबेस सर्वर भी होता है, MySQL डेटाबेस सर्वर भी होता है। तो डेटाबेस सर्वर जो होता है स्टोर करता है डेटा को इन ए टेबल। ठीक, हम बात करें डिफरेंस बिटवीन SQL एंड द PL/SQL। तो कुछ फ्यू डिफरेंसेस आर देयर, SQL एंड PL/SQL। सबसे पहले हम बात करते हैं SQL। तो SQL जो होता है एक सिंगल क्वेरी होता है जो कि परफॉर्म करता है DML और DDL ऑपरेशंस को। PL/SQL जो होता है ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि हम यूज करते हैं किस तरह से हम राइट करेंगे एंटायर प्रोग्राम को ब्लॉक्स के रूप में, प्रोसीजर के रूप में या फंक्शंस के रूप में। ठीक है, तो SQL क्या होगा? सिंगल क्वेरी जहां पे हम परफॉर्म कराते हैं DML DDL ऑपरेशंस को। PL/SQL जो होता है ये यूज करता है एंटायर प्रोग्राम ब्लॉक्स को, प्रोसीजर को, फंक्शन को। SQL की हम बात करें, ये डिक्लेरेटिव होता है जहां पर हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट नीड टू बी डन रादर देन हाउ थिंग नीड टू बी डन। SQL क्या होगा? डिक्लेरेटिव इसमें यूज किया जाता है, या इट इज ए डिक्लेरेटिव जहां पे हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट नीड टू बी डन, हमें क्या करना है, किसकी नीड है, उसको हमें करना होगा। ठीक है, और PL/SQL जो होता है प्रोसीजरल होता है जो डिफाइन करता है हाउ द थिंग्स नीड टू बी डन। जो हमारी थिंग्स हैं उनको किस तरह से हमें क्या करना होगा? कंप्लीट करना होगा उसकी नीड के हिसाब से। SQL जो होता है एग्जीक्यूट करता है सिंगल स्टेटमेंट को, और ये एग्जीक्यूट करता है होल ब्लॉक या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को। SQL जो होता है मेनली यूज किया जाता है मैनिपुलेट डेटा, और PL/SQL जो है क्रिएट करता है किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को। SQL जो है इंटरेक्शन विद द डेटाबेस सर्वर और नो इंटरेक्शन विद द डेटाबेस सर्वर। तो देयर इज अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन द PL/SQL। SQL जो है सिंगल स्टेटमेंट को यूज करता है, जबकि PL/SQL जो है ये पूरे ब्लॉक को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और मेन जो SQL होता है उसमें हम मैनिपुलेट करते हैं डेटा को, और उसमें हम क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं पर्टिकुलर एप्लीकेशन। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ PL/SQL ब्लॉक। तो जो स्ट्रक्चर होगा PL/SQL ब्लॉक का, उस पर अगर हम डिस्कस करें तो PL/SQL जो है इट इज द एक्सटेंशन ऑफ SQL बाय एडिंग कंस्ट्रक्ट फाउंड इन द प्रोसीजर लैंग्वेज। हम यहाँ पे ऐड करते हैं और कंस्ट्रक्ट फाउंड करते हैं प्रोसीजर लैंग्वेज के रूप में, और जो भी रिजल्टेड होता है स्ट्रक्चर लैंग्वेज का वो मोर पावरफुल होगा SQL के रूप में। तो जो बेसिक यूनिट हुआ PL/SQL ब्लॉक का वो हम यहाँ पे बताते हैं, और जितने भी PL/SQL प्रोग्राम्स होते हैं ये यूज करते हैं ब्लॉक को, जो कि एक नेस्टेड ब्लॉक के रूप में एक दूसरे के साथ यूज किया जाएगा। ठीक है, और हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ द PL/SQL ब्लॉक। तो पहला आपका हो गया SQL
सॉरी एसक्यूएल के हम इसकी बात कर रहे हैं तो पहले हम लिखेंगे डिक्लेयर, देन आफ्टर डिक्लेयर हम क्या लिखेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन, फिर हम लिखेंगे बिगिन और एंड पार्ट जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। तो ये आपके दो मेन पार्ट होते हैं जो कि मैंडेटरी पार्ट के रूप में आते हैं, डिक्लेयर, वेरिएबल डिक्लेरेशन, और बिगिन और एंड के अंदर हमने क्या लिख दिया एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। जो डिक्लेयर स्टेटमेंट होता है या डिक्लेयर सेक्शन होता है उसकी हम बात करते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द PL/SQL ब्लॉक। तो डिक्लेयर सेक्शन क्या बता रहा है कि किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं डिक्लेयर कीवर्ड्स को, ठीक है, जहां पर वेरिएबल को हम यूज करते हैं, जहां पे हम क्या करेंगे वेरिएबल को यूज करेंगे। तो स्टार्ट विद द डिक्लेयर कीवर्ड इन विच वेरिएबल, ठीक है, तो कांस्टेंट्स रिकॉर्ड्स और एज ए कर्सर कैन बी डिक्लेयर विच स्टोर डेटा टेम्परेरी। हम यहाँ पे वेरिएबल्स को यूज करते हैं, कांस्टेंट को यूज करते हैं, रिकॉर्ड्स जो कि कर्सर के रूप में यूज किया जाता है, जो कि हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, जो कि डेटा को स्टोर कराएगा टेम्परेरी। और बेसिकली ये कंसिस्ट करता है डेफिनेशन ऑफ PL/SQL आइडेंटिफायर। ये क्या करेगा डेफिनेशन, ये बेसिकली कंसिस्ट करता है डेफिनेशन ऑफ PL/SQL आइडेंटिफायर। एग्जीक्यूशन सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्ट किया जाता है बिगिन और एंड कीवर्ड्स के थ्रू, और ये एक मैंडेटरी सेक्शन होता है जहाँ पर प्रोग्राम लॉजिक जो होता है वो राइट किया जाता है और परफॉर्म करता है एनी टास्क लाइक ए लूप्स और कंडीशन स्टेटमेंट। हमारे पास लूप भी हो सकते हैं और कंडीशन स्टेटमेंट भी हो सकता है। ये सपोर्ट करता है सारे DML कमांड्स को, DDL कमांड्स को और SQL प्लस बिल्ट इन फंक्शंस को। तो दैट इज योर एग्जीक्यूशन सेक्शन जहां पर हम बिगिन और एंड कीवर्ड का यूज करते हैं, और जो एक मैंडेटरी सेक्शन के रूप में जाना जाता है जहां पे प्रोग्रामिंग लॉजिक को हम इसके अंतर्गत करते हैं, राइट करते हैं, जो कि परफॉर्म करेगा पर्टिकुलर टास्क को, जैसे हम लूप्स का यूज कर रहे हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। लास्ट आपका होता है इट इज एक्सेप्शन सेक्शन। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इसको एक्सेप्शन कीवर्ड्स के थ्रू। ये सेक्शन जो होता है एक ऑप्शनल सेक्शन के रूप में यूज किया जाता है, जो कि कंटेन करता है स्टेटमेंट को जो को हमें एग्जीक्यूट कराना व्हेन रन टाइम एरर्स ऑकर, जब भी आपकी रन टाइम लॉजिकल एरर ऑकर होगी। जैसे हम बात करें अर्थमेटिक अर्थमेटिक एक्सेप्शन, जैसे हमने लिखा डिवाइड बाय जीरो, तो डिवाइड बाय जीरो जिससे हमने लिखा ऊपर आपका 5 नीचे 0 से डिवाइड कर देते, डिवाइड बाय जीरो होगा, जो कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन के रूप से जाना जाएगा। तो इस टाइप की जो एरर होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सेप्शन सेक्शन का यूज करते हैं। तो एनी एक्सेप्शन कैन बी हैंडल इन दिस सेक्शन, तो किसी भी टाइप की एक्सेप्शन को हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ द PL/SQL, दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ द PL/SQL, जहां पर किस तरह से हम डिक्लेरेटिव सेक्शन का यूज करते हैं, किस तरह से हम क्या कहते हैं डिक्लेयर सेक्शन में डिक्लेयर कीवर्ड का यूज करेंगे, और जो भी वेरिएबल्स हैं उसको यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा दूसरा आपका होता है दैट इज उसके अलावा आपका क्या होता है, दूसरा होता है एग्जीक्यूशन सेक्शन, जहाँ पे हम बिगिन और एंड कीवर्ड का यूज करते हैं, और जो भी प्रोग्राम का लॉजिक होता है जिसको मैंडेटरी सेक्शन कहते हैं, जो भी प्रोग्राम का लॉजिक होगा हम परफॉर्म कराएंगे। जैसे हम लूप का यूज करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, और ये सपोर्ट करता है जितने भी DML कमांड, DDL कमांड और इनबिल्ट फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन का यूज करता है। और एक्सेप्शन सेक्शन जो होता है एक्सेप्शन कीवर्ड का यूज करता है, ये ऑप्शनल सेक्शन होता है, और यहाँ पर जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट होंगे उसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं जब भी कोई रन टाइम एरर जनरेट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ प्रोग्राम्स की बात करते हैं जो कि प्रोसीजरल PL/SQL के अंतर्गत यूज किए जाते हैं। तो राइट ए प्रोग्राम टू सम ऑफ 2 नंबर इन ए PL/SQL, हम यहाँ पे 2 नंबर का जो सम है PL/SQL में वो परफॉर्म कराना चाह रहे हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे सेट सर्वर ऑन, सबसे पहले आपको सेट सर्वर ऑन लिखना होगा। यहाँ पे आप डिक्लेयर कीवर्ड का यूज करोगे जो कि आपका पहला सेक्शन होता है। यहाँ पे हमने N1 जो है पहला वेरिएबल लिया जो नंबर टाइप का, N2 नंबर दूसरा टाइप का वेरिएबल हो गया, सम 1 हमने नंबर टाइप का ले लिया। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज कर रहे हैं, N1 N2 और सम 1। N1 N2 को ऐड करा के सम 1 में स्टोर करा देंगे, उसको प्रिंट करा देंगे। बिगिन सेक्शन जो आपका दूसरा सेक्शन होता है बिगिन और एंड, इसके अंदर हमने लिखा N1 कोलॉन साइन इक्वल टू m%n, जो भी N1 की वैल्यू होगी N1 में स्टोर होगी और N2 की वैल्यू N2 में। अब सम 1 हम करेंगे N1 प्लस N2, तो यूजर के द्वारा जो भी इनपुट वैल्यू होगी वो N1 में स्टोर होगी, और यूजर द्वारा जो भी N2 की वैल्यू होगी N2 में स्टोर होगी, उसको हम ऐड करा देंगे। अब प्रिंट कराने के लिए जैसे हम सी आउट और सी इन यूज करते हैं, सी आउट यूज करते हैं, प्रिंट एफ यूज करते हैं C++ में, वैसे यहाँ पे हम dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन अंडरस्कोर लाइन यूज करेंगे, और सिंगल यूनिट को हम लिखेंगे सम ऑफ 2 नंबर्स दैट इज सम 1, ठीक है। और यहाँ पे एंड कीवर्ड्स के थ्रू उसको हम एंड कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे स्लैश लगा के इसको एग्जीक्यूट करा देंगे। अब जब ये एग्जीक्यूट होगा तो सपोज करो आपने दी एंटर द वैल्यू ऑफ N1 6 को हमने स्टोर कराया है, ठीक है। दूसरी वैल्यू आपने दी 7 को हमने स्टोर कराया, और 7 + 6 कितना हो गया 13 हो गया। तो ये एक तरह से प्रोग्राम हुआ जहाँ पे किस तरह से हम 2 नंबर को क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, PL/SQL प्रोग्राम हमने बनाया। दूसरा प्रोग्राम देखते हैं कि किस तरह से हम 2 नंबर को किस तरह से ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, सॉरी ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड करना 2 नंबर्स में। तो फिर से अगेन हम सर्वर ऑन को स्टार्ट करेंगे, डिक्लेयर कीवर्ड का यूज करेंगे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। n1 पहला वेरिएबल है, नंबर ले लिया, n2 दूसरा वेरिएबल है, नंबर ले लिया। बिगिन और एंड सेक्शन हम लिखते हैं। बिगिन में हमने n1 में n1 को स्टोर कराया और n2 में n2 को स्टोर कराया। अब हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे, जहाँ पर हम इफ एल्स का यूज कर रहे हैं। तो इफ हमने n1 n2 को चेक कराया, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, तो देन हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिर से हमें प्रिंट कराना होगा n1 को। तो हम लिखेंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर इज n1। एल्स अगर ऐसा नहीं है, मतलब ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है, तो हम फिर से अगेन dbms आउटपुट पुट लाइन लिखेंगे और n2 को क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। एंड इफ लिखेंगे क्योंकि हमने इफ एल्स का यूज किया हुआ है, या इफ इस कंडीशन का यूज किया, तो एंड इफ और एंड करके उसको क्या कर देंगे, स्लैश लगा के टर्मिनेट कर देंगे। अब जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, तो सबसे पहले हमने n की वैल्यू दी 6 और n1 पे आपका क्या स्टोर हो गया 6, n2 की वैल्यू दी हमने 9, n2 पे हो गया 9। अब 2 और 9 को जब हमने कंपेयर कराया, ठीक है, तो जब हमने 2 और 9 को कंपेयर कराया, तो आपका क्या आया, 9 इज ए ग्रेटेस्ट नंबर, 9 इज ए ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ पे ये जो 2 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर्स यहाँ पे हमने लिखा था, TWO लिखना था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 9 वैल्यू जो है ग्रेटेस्ट होगी दोनों में, ठीक है, उसको ये प्रिंट कर रहा है। एक और प्रोग्राम देखते हैं कि सम और एवरेज को हम कैलकुलेट करते हैं, हाउ वी कैन फाइंड द सम इन द एवरेज। तो हमने यहाँ पे लिखा डिक्लेयर, ठीक है, और एक हमने ए नंबर टाइप कर लिया, यहाँ पे हमने m% a डायरेक्ट लिख दिया, b नंबर m%b और c नंबर m%c। अब हमने sm एक और वेरिएबल लिया एड्रेस नंबर टाइप का, a भी एक वेरिएबल लिया नंबर टाइप का। तो ये 5 वेरिएबल हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे a b c और sm और f, ठीक है। बिगिन ब्लॉक को हमने स्टार्ट किया, sm भी हमने लिखा a b c और एवरेज क्या होता है, तीनों को जोड़ के हम डिवाइड कर देंगे 3 से। अब प्रिंट कराने के लिए हम लिखेंगे dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन सम इक्वल टू सम और dbms आउटपुट पुट लाइन एवरेज इक्वल टू एवरेज, ठीक है, और एंड कर दिया। अब जब इसको हम रन कराएंगे, तो हमें 3 वैल्यू को देना होगा, 3 वैल्यू को देना होगा। जब पहले वो सम कराएगा, फिर उसका एवरेज। पहली वैल्यू एक ही क्या दी 4, दूसरी वैल्यू आपकी बी दी 5 और तीसरी दी अपने 6। तो 4 + 5 + 6 कितना हो गया, दैट इज 15। सम इज द 15 एंड एवरेज 15 डिवाइड बाय 3, दैट इज 5। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। इस तरह से हमने प्रोग्राम्स के ऊपर डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ PL/SQL। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ PL/SQL? तो सबसे पहले जो एडवांटेजेस हैं, उसमें सबसे पहले क्या बताया है, बेटर परफॉर्मेंस, SQL इज एग्जीक्यूटेड इन ए बल्क रादर देन ए सिंगल स्टेटमेंट। ये एक बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है PL/SQL, जहाँ पर SQL को हम एग्जीक्यूट कराते हैं बल्क के रूप में, रादर देन ए सिंगल स्टेटमेंट। इसको सिंगल स्टेटमेंट को रन कराते हैं, सिंगल स्टेटमेंट की जगह बल्क में हम क्या कराते हैं, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे, दैट इज बेटर परफॉर्मेंस। दूसरा आपका हाई प्रोडक्टिविटी को प्रोवाइड करता है। टाइट इंटीग्रेशन होता है SQL के साथ, क्योंकि यहाँ पर हम जो लूप्स है, प्रोसीजरल स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं, लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, तो ये टाइट इंटीग्रेशन प्रोवाइड करेगा SQL के साथ। फुल पोर्टेबिलिटी है, हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑरेकल इंस्टॉल है, तो हम उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। टाइट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये आपके एडवांटेज होगा PL/SQL के, जहाँ पे ये बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, हाई प्रोडक्टिविटी, टाइट इंटीग्रेशन और फुल पोर्टेबिलिटी और टाइट सिक्योरिटी। और डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, तो व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ PL/SQL? तो ये अब एक और कंसेप्ट आपका स्टोर प्रोसीजर का। तो स्टोर प्रोसीजर हम PL/SQL में जब यूज करते हैं, तो इसमें हाई मेमोरी की जरूरत होगी। स्टोर प्रोसीजर, जो हम प्रोसीजर का यूज करेंगे और उसको स्टोर प्रोसीजर को यूज करेंगे, तो PL/SQL क्या करता है, हाई मेमोरी यूज करता है। लैक फंक्शनलिटी डिबगिंग इन स्टोर प्रोसीजर, इसमें जो फंक्शनलिटी होती है उसकी कमी होती है, जिसमें डिबगिंग कर सके स्टोर प्रोसीजर के लिए। और कोई भी अगर चेंजेस करते हैं हम उसके डेटाबेस में, अंडरलाइन डेटाबेस में, तो रिक्वायर चेंज इन द प्रेजेंटेशन लेयर ऑल्सो। तो उसके साथ जो प्रेजेंटेशन लेयर होगी उसमें भी चेंजेस होगा। और डज नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड रोल ऑफ द बैक एंड डेवलपर एंड फ्रंट एंड डेवलपर। ये कंप्लीटली सेपरेट नहीं करता है अपने रोल को बैक एंड डेवलपर और फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेज ऑफ PL/SQL, जहाँ पे स्टोर प्रोसीजर PL/SQL में यूज कर रहे हैं, जो कि हाई मेमोरी को यूज करता है। लेस फंक्शनलिटी डिबगिंग प्रोवाइड करता है स्टोर प्रोसीजर के लिए। कोई अगर चेंजेस हम करते हैं ऑनलाइन डेटाबेस में, तो उसमें उसका जो चेंजेस है वो प्रेजेंटेशन लेयर में भी होगा। और डज नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड रोल ऑफ द बैक एंड डेवलपर एंड द फ्रंट एंड डेवलपर। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ PL/SQL। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन की। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ PL/SQL। तो PL/SQL जो होता है, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द SQL, जिसमें हम कहते हैं इट इज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज एक्सटेंशन ऑफ द SQL। SQL में हम सिर्फ डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट PL/SQL के अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं
और PLSQL जो है जो कि ऑल द प्रोसीजर्स फंक्शनलिटीज आर सपोर्टेड बाय द PLSQL, जहाँ पर हम लूप्स को यूज कर सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द PLSQL। और यहाँ पर एक्सप्लेन द फीचर ऑफ PLSQL। अगर हम फीचर्स की बात करें PLSQL के, तो एक बार हम फीचर्स की बात करते हैं जो हमने पुराना पढ़ा था। फीचर्स कौन कौन से फीचर जो है PLSQL के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें जैसे है, इसमें पोर्टेबिलिटी की फैसिलिटी होती है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आसानी से रन हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है अगर उसमें ऑरेकल इंस्टॉल है। एक एफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है और ट्रांजेक्शंस के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। एरर चेकिंग, आसानी से हम एरर चेक कर सकते हैं और यूजर फ्रेंडली एरर मैसेज शो करता है। डेवलपमेंट टूल को हम यूज करते हैं इसमें, और एक्सेप्शन हैंडलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये आपके क्या होगा, फीचर्स हो गए जो हम एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात कर रहे थे। और डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ PLSQL। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं PLSQL की, तो इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत डिक्लेरेटिव पार्ट आता है आपका, ठीक है, और डेटाबेस सर्वर आता है, और आपका ऑरेकल इंजन आता है। ये सब के स्ट्रक्चर के अंतर्गत PLSQL के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन हो गए। लर्निंग आउटकम्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा PLSQL के बारे में, और व्हाट इज PLSQL, एक्चुअली PLSQL होता क्या है और उसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो PLSQL जो है, इट इज ए एक्सटेंशन ऑफ द SQL लैंग्वेज, जो कि एक प्रोग्राम कहना चाहिए एप्लीकेशंस को क्रिएट करता है। और यहाँ पर हम तीन इसके मेन पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट डिक्लेरेटिव सेक्शन होता है, दूसरा पार्ट आपका होता है बिगिन और एंड सेक्शन जो कि मैंडेटरी सेक्शन आता है, और तीसरा आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग सेक्शन होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शनल होता है। इसके अलावा हमने फीचर्स देखे PLSQL की, पोर्टेबल होता है, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ एडवांस फीचर प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू SQL। और PLSQL आर्किटेक्चर पर डिस्कस किया, जिसमें ऑरेकल इंजन डेटाबेस सर्वर को यूज किया जाता है। डिफरेंसेस की हमने बात की SQL PLSQL के बीच में, कि किस तरह से SQL और PLSQL में डिफरेंसेस होते हैं। SQL मैनिपुलेट करता है, PLSQL एप्लीकेशन को क्रिएट करता है, ठीक है। इसके अलावा SQL जो है DML DDL कमांड को सपोर्ट करता है, PLSQL जो है प्रोसीजरल फीचर्स को भी सपोर्ट करता है। और लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ PLSQL ब्लॉक एंड द प्रोग्राम ऑफ PLSQL। हमने कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हैं यहाँ पर डिस्कस किया। 2 नंबर का हमने सम निकाला, उसका एवरेज क्रिएट किया, मैक्सिमम देखा 2 नंबर्स में बीच में, ठीक है। तो किस तरह से हमने लूप का यूज किया, किस तरह से हमने लूप का, या किस तरह से हमने कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किया PLSQL के अंतर्गत, और एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ PLSQL। तो दिस इज द लर्निंग आउटकम्स। सेलो की अगर हम बात करते हैं, दैट इज स्टूडेंट इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स, जहाँ पे हम 1, 3, 5, 13 को कवर कर रहे हैं। 1 बताता है थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसेप्ट को, 3 इज द क्रिटिकल एंड इनोवेटिव थिंकिंग स्किल, 5 इज द डिजाइन थिंकिंग एबिलिटी, और लास्ट 1 इज adaptive thinking skill. So this is the CLO for this PPT, that is student effective learning outcomes. References की हम बात करें तो first one is Galvin book, sorry कोर्स की बुक है, then after that नवाते, और 2 वेबसाइट हमने यूज किए हैं, that is guru99.com और study29.com. तो that is the PLSQL introductions, जहाँ पे हमने किस तरह से PLSQL जो है एक एडवांस फीचर को प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू SQL, और ये एक ओवरकम करता है जो लिमिटेशन होता है SQL का, और किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को इन द हेल्प ऑफ PLSQL। और दिस इज द एंड ऑफ द PT, जहाँ पर हमने PLSQL के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।